Mysterious Girl, episode -2222। गाइस नेक्स्ट एपिसोड 200 लाइक के बाद अपलोड होगी। जुनून, राज कंफ्यूजन में कहता है सोशल मीडिया पर और कहाँ देखोगी। रेवा शांत आवाज में कहती है मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती। आदि, राज, रूही, रोहन सबको तो जैसे मिनी हार्ट अटैक आया हो, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। रोहन कहता है पर तुम यूज क्यों नहीं करती, वो तो सब यूज करते हैं अब। रेवा अपनी आंखें चोटी करके कहती है क्या उसे यूज करने से कोई फायदा है मेरा। ये कह रेवा अपने फोन में कोई गेम खोल के खेलने लगती है। रेवा की ऐसी बात सुनकर सब निशब्द हो गए थे और रेवा जो गेम खेल रही थी वो इन सब को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टाइप का गेम है, क्योंकि वो बहुत अलग था। तभी एक लड़की क्लास में आती है। उसने काफी चोट कपड़े पहने हैं जो बहुत रिवीलिंग थे और उसके फेस पर उससे ज्यादा वजन के मेकअप थे। वो लड़की अपनी हाई हील्स को टक टक आवाज करते हुए रेवा के सामने खड़ी हो जाती है और अचानक से एक झटके में रेवा के सारे बॉक्स फेंक देती है। रेवा अब भी शांत थी। वो शांति से अपनी नजर उठाकर उस लड़की को देखती है, फिर वापस अपनी नजरें नीचे करके अपने फोन में गेम खेलने लगती है। पर वो लड़की जिसका नाम जाह्नवी था वो ये कहा रुकने वाले थी। उसने बहुत हिस्से में रेवा से कहा यू बिच, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अमीर लड़कों के देखा नहीं था कि उनको फंसाना शुरू कर देती है, उनसे कैसे लुटती है। ये कह जाह्नवी अपना हाथ रेवा को थप्पड़ मारने के लिए उठा लेती है। वो रेवा को मार पती, उससे पहले किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जाह्नवी ने देखा वो आदि था। आदि ने एक झटके में उसको जोर से पीछे धक्का दे देता है और जाह्नवी पीछे की तरफ गिर गई। वो आदि को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था आदि ने किसी और लड़की के लिए जाह्नवी जैसी हाई सोसाइटी की लड़की को धक्का दे दिया। जाह्नवी आदि से गुस्से में कहती है तुमने इस जैस मिडिल क्लास लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया। यू नो हाउ मच आई लव यू, पर इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और इस सो कॉल्ड लड़की को तो मैं बर्बाद कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी इसको भी तो पता लगे कि जाह्नवी सिंह से उलझने का नतीजा क्या होता है। पूरा क्लास जाह्नवी को अजीब नजरों से देख रहा था। वो उन सबको कोई साइको लग रही थी। तभी जाह्नवी अपने पॉकेट से एक नाइफ निकल कर रेवा के फेस की तरफ फेंक देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि आदि, राज, रोहन, रूही किसी को भी समझने और रिएक्ट का मौका भी नहीं मिला। पर रेवा जिसकी नज़र चिल से भी ज्यादा तेज और हरकत हवा जैसी थी, वो नाइफ रेवा के आंखों के पास आ गया था। आदि, राज, रोहन, रूही और बाकी क्लास के लोगों की जान हलक में आ गई थी। पर तभी रेवा ने ठीक अपने आंखों के सामने आई उस नाइफ को पकड़ लिया। वो सब भी शांत थी, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो जैसी नाइफ को मार्शल आर्ट के एक टेक्निक से राउंड करके वो नाइफ जाह्नवी की तरफ फेंक देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझने का भी मौका नहीं मिला था। वो नाइफ सीधे जाकर जाह्नवी के एक उंगली पर लगी जिससे खून निकलने लगा था और वो एक चिक के साथ रोने लगी। रेवा धीरे से जाह्नवी के पास गई और बहुत शांत आवाज में जाह्नवी से कहा सोचो तुम्हारी इसी हाथ को पकड़ के आदि ने तुम धक्का दिया था ना, तो मैंने तुम्हारे उंगली को इस तरह से काट दिया है कि तुम्हारा ये हाथ किसी काम का नहीं। और तुमने तो अभी आपने जुबान से ये कहा कि दैट यू लव्ड हिम, तुम्हारी ये जबान काट कर रख दूंगी। अगर आपने मुंह से उसका नाम लिया तो तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। रेवा ने सारी बातें बहुत धीरे से कही थी और जाह्नवी के कान के पास आकर कही थी जिससे कोई और सुन नहीं पाया था। और रेवा के ऐसे नाइफ फेंकने पर क्लास का कोई भी इंसान जाह्नवी और रेवा के करीब नहीं जा रहा था। पर राज जो जाह्नवी के जस्ट पीछे हुआ खड़ा था उसने सब सुन लिया था। आज उसके सारे शक यकीन में बदल गए थे और सच्चाई जानकर उसको अपने दिल की किसी कोने में दर्द हो रहा था। वो खुद में सोचता है मतलब मैंने जो रेवा को आंखों में देखा था वो सच था। रेवा सच में आदि से प्यार करती है। महर इतनी जल्दी ऐसा जुनून वाला प्यार कैसे कि सिर चुने पर हाथ काट दियो। ओ माय गॉड, मैं बहता कंफ्यूजन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब के बाद जाह्नवी इतना डर गई थी कि वो फौरन वहां से भाग जाती है। बाकी सब अपने होश में आते हैं। आदि जल्दी से रेवा के पास जाता है और उसको अच्छे से देखता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी ना। रूही रेवा से पूछती है रेवा तुम ठीक तो हो ना। रेवा बस हाँ में सर हिला देती है। था ही आदि रेवा को गाले लगा लेता है और कहता है आपसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को इतनी हिम्मत नहीं करने दूंगा। रेवा कुछ नहीं कहती, बस आदि को खुद से अलग करती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। आदि को अंदर से काफी गुस्सा आता है रेवा को इस हरकत पर, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। बाकी सब भी अपने जगह पर बैठ गए थे। राज को किसी सोच में डूबा देख रूही उससे पूछती है क्या हुआ। राज कुछ कहता उससे फेल वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं। क्या राज को पता लग जाएगा रेवा का सच। क्या करेगी अब रेवा जाह्नवी के साथ, जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल, फन ऑन द वे।
तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वो सब स्टूडेंट से कहते हैं जैसे कि आप सबको पहले ही बता दिया था गया था आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं 2 दिन बाद, तो कल आप सबकी क्लास ऑफ रहेगा और जहां तक बात प्रेजेंटेशन का है आपके एग्जाम्स 3 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको 9 डेज के अंदर सबमिट करना है इसको। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर वहां से चलो जाते हैं। तभी राज कहता है, राज तो आदमी हम जाएंगे केबी। आदि 5 दिन बाद। रोहन ठीक है तो ठीक। रूही रेवा तुमने तो कुछ दिन पहले ही कोलाज ज्वाइन किया था, तुम कैसे दोगी एग्जाम। राज तो आदमी हम जाएंगे केब। आदि 5 दिन बाद। रोहन ठीक है अभी तक। और रूही रेवा तुम्हें कॉलेज ज्वाइन किए इतने दिन हो गए, पेपर कैसे करोगी। राज पढ़ो। रोहन हाँ यार मैंने तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट लेते हुए भी नहीं देखा कभी मेरा मिल, तुमने अभी क्लास ज्वाइन किया, तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे, पीआर तुम्हें लिया ही नहीं किसी से, तो तुम कैसे पढ़ोगी। रोहन हाँ यार मैंने तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट लेते हुए भी नहीं देखा कभी मेरा मिल, तुमने अभी क्लास ज्वाइन किया, तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे, पीआर तुम्हें लिया ही नहीं किसी से, तो तुम कैसे पढ़ोगी। रेवा मेरा नहीं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किया तुम्हें सोशल मीडिया पीआर शो ऑफ करने के लिए मेरी डिग्री की जरूरत होगी ना। रेवा का ऐसा असभ्य जवाब सुनने के लिए पीआर एस भी चुप हो गए थे। वो समझ गए थे ये लड़का कितनी भी मीठी क्यों ना हो जवान से कड़वी ही रहेगी। क्या वो उसी तरह उन एसबी का एग्जाम हो जाता है या 5 दिन कैसे गुजरता है उन्हें पता भी नहीं चलता। इस बीच आदि ने रेवा से कुछ भी नहीं कहा था कि क्योंकि आदि कुछ रेवा या राज की काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी थी, ऐसी तो रूही या रोहन से भी रेवा की बीएल होती थी। पीआर राज से अलग टाइप की बॉन्डिंग थी जिसकी पवित्रता थी, खुशी थी, रिलैक्सेशन था। रेवा अब भी ज्यादा बातें नहीं करती थी पर वो राज से क्लोज थी क्योंकि अन सभी के एग्जाम खत्म हो गए थे तो आज वो सभी निकलने वाले थे। आदि की बहन आराध्या की 4 दिन बाद सगाई थी, इसलिए अन सभी को 4 दिन के अंदर वापस आना था। आदि ने एसबी को उसकी बहन के सगाई में इनवाइट किया था इंक्लूडिंग रेवा। वो एसबी आदि की कार से जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि जेब जा ही रहे थे तो ट्रिप की तरह जाए। वो लोग कार से जा रहे थे। आदि की कार ओपन रूट कार थी क्योंकि उन एसबी का घर आसपास था, बीएस रेवा का ही घर दूर था, तो एसबी को पिक करने के बाद वो लोग रेवा को पिक करने जाते थे। कार में रोहन राज तू रेवा को कॉल करके बाहर आना। राज उसने कहा था वो टाइम पीआर आ जाएगी। रूही ओह हाँ अभी तो 2 मिनट बाकी थे, जो समय रेवा को कहा था उसमें तो हमें इंतजार करना होगा। आदि शांति से बैठा था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो जो करने वाला था हमें प्लान को लेकर सोच रहा था तो ही रेवा अपने घर से निकलती है। रेवा हॉट दिख रही थी, रेवा गजब की सुंदर लग रही थी, उसका आभामंडल बहुत शक्तिशाली था या उसके चलने में उसका रवैया दिखता था। आदि या राज बिना पलक झपकाए रेवा को देख रहे थे कि रेवा ने बीएस एक छोटा सा बैग लिया हुआ था। वो एसबी हैरान थे क्योंकि वो एसबी इनते थे। 4 दिन का सामान हमें छोटे से बैग में कैसे पूछा गया था। रूही रेवा तुम इतने छोटे बैग में क्या ले जा रही हो, इसमें तो मेकअप भी ना आए हुए होंगे यार। रेवा तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा समन आ गया इसमें जिसकी मुझे जरूरत। रोहन ठीक है दोस्तों हम निकलते और ज्यादा रात हो जाएंगे पूछते पूछते हैं। कार रोहन ड्राइव कर रहा था या उसके पास रूही बैठी थी पीछे वाली सीट पर, या राज रेवा या आदमी बैठे थे। रेवा राज या आदमी के बीच में थी, ऐसे तो उन तीनों के बीच काफी जगह थी लेकिन आदमी को अच्छा नहीं लग रेवा का राज के पास बैठना। वो सब शाम में निकले थे इसके लिए अंधेरा होने लगा था थोड़ा थोड़ा। रूही यार इट्स टू बोरिंग। राज हाँ साल एक ना बोरिंग रोड ट्रिप मैंने नहीं देखा। रोहन तो क्या चाहता है हम नाचे तेरी तरह। राज वाह यार आइडिया बुरा नहीं। ये कह राज अपनी सीट से आगे की तरफ झुककर सॉन्ग बजने जा रहा था। टीवी आदि कहता था आदि राज बच्चों जैसा व्यवहार मत कर। रेवा तो तुम क्या बूढ़े हो। ये सुनने के लिए आदि रेवा को घूरकर देखता था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इगा था रेवा का राज के पक्ष में बोलना। आदि ये तुम बोल रही हो जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं है। रेवा अपना चेहरा घुमा लेती या राज ने फिर से रेवा की आंखों में कुछ देखा लेकिन वह भी दर्दनाक एगा राज को, इसलिए राज ने मूड को लाइट करने के लिए फनवे में आदि से कहा राज अरे आदि हम ट्रिप में भूल भुलैया करने आए हैं, चुप रहने का कंपोजिशन नहीं। ये कहकर राज गाना प्ले करता हूँ या अपनी सीट भी खड़ा हो जाता या फिर रूही या रेवा का हाथ पकड़ के उन्हें भी खड़ा कर देता है। हाँ ये देख रोहन कार की स्पीड थोड़ी कम कर देता है, उसे डर था कहीं रूही को लग ना जाए या फिर वो राज को घूर कर देखता था। दूसरी तरफ आदमी भी राज को घूर कर देख रहा था। राज को ऐसा लग रहा था हो रहा था जैसे वो आदि या रोहन की बीवी लेकर भागा। राज चिल्लाते हुए अरे लड़कियां ऐसा इतना कहीं कुछ बन हो रही है। रूही नहीं बेब मुझे ऐसा नहीं लग। राज तुम्हें ऐसा लगता।
ये कह राज या रूही जोर जोर से गाना गाते गाते झूमने लगते हैं। रूही रोहन को कहती है। रूही रोहन कार स्पीड के। रोहन, PGLH क्या तुम्हें लग गई? राज, हाँ सर। रूही संभाल के लगेगी तुम्हें या दर्द किसी या को होगा। रूही, क्या बकवास कर रहा, सिर्फ तुम्हें ही समझ आ रहा है। रेवा पीछे मुड़कर चेहरे पर आने वाली तेज हवा को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी या बिना पलके झपकाए उसे दिख रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक्स और कमेंट करिए और 500 व्यूज के बाद नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगी।